वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अरे शांति बहन, याद आया तुम्हारे हरीश का कॉलेज में एडमिशन हुआ या नहीं? क्या बताऊं भाई साहब, आज उसका पहला दिन था ना कॉलेज में, इसलिए आने में देर हो गई। आप सिफारिश करें और काम ना हो, ये तो नहीं हो सकता ना। आप लोग कितना ध्यान रखते हैं हमारा। वैसे एक बात कहूं भाई साहब, मेरे हरीश का कॉलेज में एडमिशन करा के आपने मुझ गरीब पर बहुत बड़ा एहसान किया है। नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। मुझे तो आप लोगों के सिवा और किसी का सहारा ही नहीं है। नहीं नहीं शांति बहन, इसमें एहसान की क्या बात है, आखिर हरीश भी तो हमारा अपना ही है। नहीं मालकिन, ये उपकार ही तो है, वरना मुझ गरीब में इतनी हिम्मत कहाँ जो हरीश को कॉलेज में पढ़ा सकूं। आप तो जानती ही हैं कि घरों में बर्तन मांज कर बड़ी मुश्किल से मैं 2 वक्त की रोटी जुटा पाती हूँ। आखिर कब तक शांति बहन ऐसे लोगों के घरों में बर्तन मांज के गुजारा करती रहोगी? आखिर तुम्हें भी सहारे की जरूरत है। और हाँ शांति बहन, अगर किसी को हमारा सहारा पाकर इसमें खुशी मिल जाए तो इसमें हमें क्या दिक्कत है। और एक दूसरे का सहारा ही तो जिंदगी है। ठीक है मालकिन, मैं अपना काम पूरा कर लेती हूँ। अरे यार टॉनी, वो देख, लगता है नया एडमिशन हुआ है साले का। वो तो ठीक है चंदर, पर भगवान ने मॉडल बड़ा सोच समझकर बनाया है। लगता है आज इसको पोपट बनाना ही पड़ेगा। चलो चलो यार टोनी, तुम्हें पूजा तो घास डालती नहीं, आज यही सही। चले।
अबे हट। बदतमीज कहीं के। ये तो ऐसे ही बदतमीज है। इनको तो किसी दिन पूरे कॉलेज में उन्होंने पता है इतना। ए लड़के, क्या नाम है तुम्हारा? जी हरीश। लगता है कॉलेज में नए नए आए हो। जी हाँ। अच्छा बेटा हरीश, अब तू एक काम कर, वो लड़की खड़ी है ना पूजा, जाओ से किस करके आ। ये आप क्या कह रहे हो भाई साहब? वैसे भी आज कॉलेज में मेरा पहला दिन है। तू शायद जानता नहीं बेटा, इस कॉलेज में सिर्फ हमारा राज चलता है, और जो हमारा कहना नहीं मानता ना, उसे इस कॉलेज में पढ़ने की इजाज़त नहीं। अब फैसला तेरे हाथ में है, तुझे पढ़ना है या नहीं। जा 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 जा। अब आएगा मजा, इसे चाटा जरूर पड़ेगा। आओ चले। जी क्या आप ही का नाम पूजा है? जी क्या आप ही का नाम पूजा है? हाँ, मेरा ही नाम पूजा है। जी मैं आपसे जी एक बात करना चाहता हूँ। कहो, क्या बात करना चाहते हो मुझसे? जी मैं आपसे जी मैं आपको एक किस करना चाहता हूँ। तुम जानते हो ये क्या कह रहे हो? होश में तो हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम। नहीं 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 कोमल, इसमें इस लड़के का कोई कसूर नहीं है। ये सब तो उनकी चाल है। वो तीनों के तीनों देख रही हो उन्हें कैसे खड़े हैं, जैसे इनके बाप का कॉलेज है। एक मिनट, मुझे पता मुझे क्या करना। तुम ये पकड़ो तो सही, ये लो। तुम मुझे किस करना चाहते हो ना? अरे शर्माओ मत, मुझे पता है ये सारी चाल उन तीनों लड़कों की है। चलो ठीक है, ये लो। लो। बाबा 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 बाबा, इस दीवाने दिल ने क्या जादू चलाया तुमको, हम पे प्यार आया, प्यार आया। ओए हमको तुम पे प्यार आया, प्यार आया। थाईलैंड। Very hot. Very hot. तुम तीनों कॉलेज में बैठने का तरीका तक नहीं आता। 3 साल से एक ही क्लास में बार बार फेल होते जा रहे हो। आखिर तुम लोगों में शर्म नाम की चीज है या नहीं? आखिर मैं पूछता हूँ। ए मास्टर, तू ये सब छोड़ना, क्यों दिमाग पर जोर डालते हो? और रही बात हम तीनों की, अरे हम तीनों का प्यार तो देखो, जो अलग होने का नाम ही नहीं लेता। और हाँ मास्टर, रही बात शर्म की, वो तो हम तीनों घर ही छोड़कर आते हैं। आखिर तुम लोगों को सोचना चाहिए कि मैं यहाँ का टीचर हूँ। इसीलिए तो समझाते हैं मास्टर, टीचर हो, टीचर बनकर रहो, बाप बनने की कोशिश मत करो। तुम तीनों कमरे से बाहर, गेट आउट। जाते हैं मास्टर, यहाँ बैठना भी कौन चाहता है।
चलो। देखो, तुम लोगों को इन जैसा नहीं बनना है। तुम्हें पढ़ना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। तुमसे तुम्हारे माँ बाप कुछ उम्मीदें लगा के बैठे हैं। मे आई कमिंग सर? आइए, कहिए, किससे मिलना है? जी मैं पढ़ने आया हूँ, मेरा नया एडमिशन हुआ है आज। नया एडमिशन हुआ है? पढ़ने के लिए आए हो? आइए, तशरीफ रखिए। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, पढ़ना है और पढ़ लिख के अपने भविष्य के प्रति ध्यान देना है, हमेशा ईमानदार रहना है। तो आज तो उन तीनों की वजह से समय बर्बाद हुआ है। ओके, कल मिलते हैं। ओके। एक्सक्यूज मी, कहिए। घंटी बज गई है, घर जाना भी है या यहीं रहना है? जी चलिए। हरीश, क्या हुआ? तुम इतना सोच क्यों रहे हो? बस कुछ नहीं पूजा जी। क्या मैं जान सकता हूँ कि आज सारी कॉलेज के सामने आपने मुझे, वो भी सब कुछ जानते हुए? एक बात कहूँ हरीश, उन तीनों लड़कों को देखकर मैं समझ गई थी कि इसमें उन्हीं की चाल है, और वैसे भी उन तीनों का काम ही यही है। कोई भी नया लड़का कॉलेज में आता है ना, वो उसे बेवकूफ बनाता है। एक बात कहूँ पूजा? हाँ। तुम बहुत अच्छी हो, वरना मैं तो डर ही गया था। हरीश, ये सब छोड़ो, ये सब फालतू की बातें हैं। अच्छा, अब हम अपने बारे में कुछ बातें करें। जी। चलो ये बताओ, तुम्हारे पापा क्या करते हैं? पिताजी तो बचपन में ही, बस सिर्फ माँ है जो लोगों के घरों में बर्तन मांज कर घर का खर्च चलाती है। आई एम सॉरी हरीश, मुझे पता नहीं था, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं पूजा, ये सब तो किस्मत का खेल है। समझती हूँ, चलो घर चलते हैं। वाह टोनी, एक बात समझ में नहीं आई, इस साले टिंगू में ऐसा क्या है जो हम में नहीं? ऐसी कोई बात नहीं है चंदर, ये सब साली हमें दिखाने के लिए ऐसा कर रही है। और ये टिंगू साला कर भी क्या सकता है? तुम चिंता मत करो, राम कसम, अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। कहीं वो मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रही? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो वो सभी के सामने मुझे कृष्ण कहीं वो मुझे सचमुच प्यार तो नहीं करने लगी? बिल्कुल मेरी तरह। हरेश, ओ हरेश। हाँ माँ। आजा बेटा, खाना खा ले। आया माँ।
क्या बात है बेटा, क्या सोच रहा है? बस कुछ नहीं माँ, यूं ही। और आज का तेरा पहला दिन कैसा रहा कॉलेज का? माँ, आज कॉलेज का पहला दिन बहुत ही अच्छा रहा और मुझे आज कॉलेज में एक नया साथी भी मिल गया। देख बेटा, दोस्त जरा सोच समझ के बनाना। हम गरीबों के लिए दोस्ती कम और खिलवाड़ ज्यादा होता है। ये क्या माँ, तुम्हारे हाथ में छाले? खाना खा ले बेटा, क्या देख रहा है? कोई बात नहीं, शायद यही हमारी किस्मत में है। नहीं माँ, हमारी ये किस्मत नहीं हो सकती। तुम चिंता मत करो माँ, मैं तुम्हारे सभी दुख दूर करूँगा। चल, बड़ा हो गया है ना, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा है। खाना खा ले बेटा। लो माँ। माँ, वो आ रहा है साला ठिगनो। चलो। क्यों बे टिंकू, बड़ी जल्दी लगी अंदर जाने की? उस दिन तो बड़ा हीरो बन रहा था उस लड़की के सामने। देखो भाई साहब, आप मेरा रास्ता छोड़ दीजिए और मुझे अंदर जाने दीजिए। क्यों बे साले, अंदर क्या तेरी बहन इंतजार कर रही है? भाई साहब, ये आप क्या कह रहे हो? बस यार टोनी, ये साला डेड फुटिया हमारा क्या करेगा? दिखता तो अपने टॉमी जैसा है। एक बात सुन, अगर आज के बाद उस लड़की के पास दिखाई भी दिया ना, तो राम कसम हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हट जाओ, मुझे जाने दो। बड़ा दुनिया मेरा मजाक क्यों उड़ाती है? क्यों? क्या इसलिए कि मैं छोटा हूँ? मेरे छोटेपन के कारण ही उन लोगों ने मुझे टॉमी कहा। हे भगवान, मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? क्या करूं मैं? क्या करूं? देखो पूजा, डेली तुम्हारा उन लड़कों के मुंह लगना ठीक नहीं है, क्योंकि तुम नहीं जानती उन लड़कों को। कोमल, तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो? उन लड़कों की बदतमीजी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और मैं कमजोर नहीं हूँ जो उनकी हरकतों को बर्दाश्त करूँ। एक बात कहूँ पूजा, मुझे लगता है तुम अपने साथ साथ हमें भी। खैर, मैं चलती हूँ क्लास में। हरीश, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो तुम? बस कुछ नहीं पूजा जी, यूं ही। यूं ही क्या? मुझे लगता है मेरी किस्मत में सिर्फ उदासी लिखी है, इसीलिए तो लोग मेरे छोटेपन का मजाक उड़ाते हैं, ताने कसते हैं मुझ पर। कौन है जो मुझे सच्चा प्यार करेगा? हरीश, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हें सच्चा प्यार चाहिए ना? मैं करूंगी ना तुमसे सच्चा प्यार।
और कभी भी तुम्हारे छोटेपन का मजाक नहीं उड़ने दूंगी। बस पूजा, हम बहुत गरीब लोग हैं, हमें ज़्यादा सपने मत दिखाओ। क्या पता कल आप भी हमारा साथ छोड़ जाएं। हरीश, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैं दूंगी ना तुम्हें सच्चा प्यार। सच पूजा, मैंने तुम जैसा इस जमाने में कोई नहीं देखा। सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। लाखों है मगर तुमसे यहाँ कौन हंसी है। तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। लाखों है मगर तुमसे यहाँ कौन हंसी है। तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। सौ फूल खिले जब ये खिला रूप सुनहरा। सौ चांद बने जब ये बना चांद सा चेहरा। सौ फूल खिले जब ये खिला रूप सुनहरा। सौ चांद बने जब ये बना चांद सा चेहरा। इतना भी कोई प्यार की राहों में न गुम हो। बस होश है इतना कि मेरे साथ में तुम हो। मेरे साथ में तुम हो। मेरे साथ में तुम हो। धड़कन है कहीं दिल है कहीं जान कहीं है। तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। ये चांदनी इन आंखों का साया तो नहीं है। क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। क्या चीज
मैं ले लूं बलाएं। ये होठ ये पलकें ये निगाहें ये अदाएं, मिल जाए खुदा मुझको तो मैं ले लूं बलाएं। दुनिया का कोई गम भी मेरे पास न होगा, तुम साथ चलोगी तो ये एहसास न होगा, एहसास न होगा, एहसास न होगा। आकाश है पैरों में हमारे के ज़मीं है, तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। ऐसा कोई महबूब जमाने में नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। लाखों है मगर तुमसे यहाँ कौन हंसी है, तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। देख टोनी, पूजा तो ये आ रही है, पर साला टिंगू कहाँ रह गया? आने दे, अभी देखते हैं। क्या बात है जाने मन, ऐसा साला उस डेट फ्रेम में क्या है जो हम में नहीं? कभी कभी हमारा भी तो हाथ थाम लिया कर। क्यों, हाथ थमाकर राखी बंधवानी है क्या? ये लड़की बड़ी बढ़ चढ़कर बातें करती है, शायद तुम हम सबको जानती नहीं। अभी भी वक्त है, मान जा हमारी बात, कहीं ऐसा ना हो बाद में पछताना पड़े। तुम क्या समझते हो मैं तुम्हारी धमकियों से डर जाऊंगी? और तुम जानना क्या चाहते हो मैं हरीश के साथ क्यों घूमती हूँ? तो सुनो, मैं हरीश से प्यार करती हूँ और बहुत प्यार करती हूँ, समझे तुम लोग? लगता है तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। ए बाबू, पकड़ साली का हाथ। ये लो, साला आशिक भी आ गया। पेट में पाँव है नहीं और चला रेस में नाम निकालने। चल बेटा भाग जा पतली गली से, भाग जा। आज तो हम इसके साथ मनमानी करके ही रहेंगे। ए बाबू, टीचर छोड़ दो, अभी जाने दो। तुमने जो मुझसे दुश्मनी ली है ना, उसे मैं हमेशा याद रखूंगा। तुम चिंता मत करो हरीश, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, चलो। एक बात कहूँ पूजा, आजकल तुम जिस राह पर चल रही हो, देख लेना एक दिन पछताना पड़ेगा तुम्हें। मुझे किसी बात का डर नहीं है कोमल, और अगर तुम ये सोच रही हो कि मैं उन तीनों लड़कों की वजह से ये सब कुछ कर रही हूँ तो गलत है। मुझे किसी की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात हरीश की, तो उसका साथ मैं छोड़ ही नहीं सकती। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है पूजा, कहाँ तुम और कहाँ वो। अरे सब हंसेंगे तुम पर, तुम क्यों सबकी नज़रों में खुद को मजाक बना रही हो पूजा? आखिर क्या है उसमें ऐसा जो और लड़कों में नहीं है? अरे उसी में तो है कोमल सब कुछ। उसके दिल में मेरे लिए प्यार है, सच्चाई है, और सबसे बड़ी बात वो मासूम है। सच कहूँ तो मुझे भी उससे प्यार हो गया। क्या तुम्हारे पिताजी इस बात को मान जाएंगे पूजा? शायद। क्या बात है बेटा, बड़ी जल्दी लगी है घर जाने की। कम से कम अपने बाप से तो मिलता जा। क्योंकि साले कल तो बड़ी बड़ी आंखें दिखा रहा था लड़की के सामने, अब दिखाना तू आंखें। देखिए भाई साहब, आप मेरा रास्ता छोड़ दो प्लीज, घर जाने दो मुझे। अरे वाह, अब भाई साहब कहाँ गई तेरी वाकड़? देखिए भाई साहब, आप अपनी हद से बढ़ते जा रहे हो। अरे
अब तक तूने हमारी हद देखी कहाँ है? पेट में पाँव नहीं, चला है हमसे बराबरी करने। मान जा बेटा, अब भी वक्त है। दूर रख अपने आप को उस लड़की से, नहीं तो क्या बात है भाई साहब, किस सोच में पड़े हो? बस यूं ही। पता नहीं सब लोग हमारा मजाक क्यों उड़ाते हैं। क्या हम इंसान नहीं? क्या हमारे सीने में दिल नहीं? क्या हम किसी से प्यार नहीं कर सकते? हे भगवान, ये कैसी किस्मत लिखी है तुमने मेरी। क्या आज की दुनिया में छोटा होना इतना बड़ा अपराध है, ताकि सभी उस पर हंस सकें, सभी उसका मजाक उड़ा सकें? अगर ऐसा ही होना था तो क्यों बनाया मुझे जैसे छोटे लोगों को, क्यों बनाया? ना मेरे कॉलेज में ना हाँ एक ना नया लड़का है, वो बहुत अच्छा है। उसका नाम बताइए? हरीश। हाँ। तुझे पसंद है? हाँ पसंद है। तो ठीक है, तेरी पसंद मेरी पसंद है बेटे। सच पापा? और क्या, मैं तो तुझे खुश देखना चाहता हूँ बेटे। पापा आप कितने अच्छे हो ना। लेकिन एक बात है पापा, वो ना बहुत गरीब घर का लड़का है। गरीब? देखो पूजा, वो कौन है, कैसा है, ये मैं नहीं जानता। हाँ, पर तू मिलवा तो सही उसे। तो ठीक है ना, मैं उसकी मम्मी को कल ही मिलवा दूंगी, ठीक है? क्या उसके पापा नहीं है? नहीं, उसके पापा नहीं है, उसकी बस मम्मी है। अच्छा, तो ठीक है, मुझे अपनी बेटी की खुशी के लिए सब कुछ मंजूर है। चलो ठीक है फिर, इसी बात पे मैं गर्मा गर्म कॉफी बना के लाती हूँ। पियोगे ना? पक्का? बिल्कुल पीऊंगा। हरीश। पूजा, हाँ? तुम आ गई? एक बार तो सोचा कि शायद तुम नहीं आओगी। ऐसा कभी हो सकता है? तुम मुझे बुलाओ और मैं ना आऊँ? वो तो ठीक है, लेकिन एक बात कहूँ पूजा? हाँ बोलो। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा, कहीं तुम मेरा साथ तो ना छोड़ दोगी। हरीश, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, और तुमसे बिछड़ने की तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। और वैसे भी आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने के लिए आई हूँ, समझे? जिसे सुनकर तुम एकदम से उछल पड़ोगे। कैसी खुशी की खबर पूजा? मैं तुम्हारा मतलब समझा नहीं। अरे बुद्धू, मैंने अपने पापा से तुम्हारे और मेरे बारे में बात कर ली है, और वो हमारी शादी के लिए मान गए हैं। ये तुम क्या कह रही हो पूजा? क्या तुम सच कह रही हो? खाना मेरी कसम? हाँ बाबा, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, और तुम भी जल्दी से अपनी माँ से बात कर उन्हें मेरे घर भेज दो, ठीक है? सच कहूँ पूजा, तुम कितनी अच्छी हो। दिल लेके यार दिल दिया जाता है, दिल लेके यार दिल दिया जाता है। ऐसे ही यार प्यार किया जाता है। चोरी 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 नैनों से छुप के वार किया जाता है। चोरी चोरी
नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, जुबां बंद थी फिर भी हर बात कर ली। बताऊं मैं कैसे अजीब क्या है कि इस बेकरारी का अपना मजा है। ना पूछो इसमें कैसे जिया जाता है, ना पूछो इसमें कैसे जिया जाता है। ऐसे ही यार प्यार किया जाता है। चोरी 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 चोरी। पहले तो ऐसे तड़पता नहीं था। बेचैन करके चैन लिया जाता है। चोरी चोरी बेचैन करके चैन लिया जाता है। चोरी चोरी ऐसे ही यार प्यार किया जाता है। चोरी 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 चोरी। क्या बात है हरेश बेटा, आज तू कॉलेज से जल्दी आ गया? हाँ माँ, आज मैं आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। ऐसी क्या जरूरी बात है बेटा जो तुम्हें कॉलेज से जल्दी आना पड़ा? माँ, एक पूजा नाम की लड़की है, वो मेरे साथ मेरे कॉलेज में पढ़ती है। माँ, वो मुझसे बहुत प्यार करती है, मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। ये तो क्या कह रहा है बेटा? प्यार हम गरीबों की नहीं, अमीरों के घर की शान है। और ऐसी कौन लड़की होगी जो सब कुछ जानते हुए भी कहीं ये तो नहीं बेटा कि वो तुमसे मजाक कर रही हो? नहीं नहीं माँ, पूजा ऐसी लड़की नहीं है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है माँ। और माँ, वो बहुत ही जल्दी मुझे अपने पापा से मिलवाना चाहती है। माँ प्लीज़ माँ, आप पूजा के पापा से मिलो ना प्लीज़ मेरे लिए। वैसे एक बात कहूँ बेटा, लोगों के घरों के बर्तन मांज मांज कर मैं बड़ी मुश्किल से तो हम दोनों के खाने का इंतजाम कर पाती हूँ। ऐसे में उसका खर्च कैसे उठा पाएंगे हम? कुछ भी हो माँ, मैं काम करूँगा और सारे घर का बोझ माँ मैं उठाऊँगा। कैसे समझाऊँ इसे? नमस्कार जी। नमस्ते। नमस्कार। क्या आप ही पूजा के पिताजी हैं? हाँ, मैं ही पूजा का पिता हूँ। आइए, आप लोग खड़े क्यों हैं? आइए ना। माफ करना बहन जी,
मैंने आपको पहचाना नहीं। जी, मैं हरेश की माँ हूँ और ये मेरे भाई साहब हैं। अच्छा अच्छा, हाँ पूजा ने मुझे बताया था। वैसे हरेश ने आज ही बताया कि आप हमसे मिलना चाहते हैं। हाँ हाँ बहन जी, पूजा ने मुझे बताया था कि आप और हरेश के सिवा परिवार में और कोई नहीं है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके परिवार का खर्चा किस तरह से चलता है। देखिए भाई साहब, आपसे क्या छिपाना, क्योंकि कोई भी रिश्ता झूठ की बुनियाद पर रखा जाए वह ठीक नहीं। हाँ भाई साहब, हम बहुत गरीब लोग हैं और मैं लोगों के घरों में बर्तन मांज कर अपना और अपने बेटे का खर्च चलाती हूँ। देखिए बहन जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप अपने परिवार का खर्चा किस प्रकार से चला पाएंगे। मुझे तो शक है कि इस तरह की मेहनत करके शायद आप मेरी बेटी को खुश रख सकें। एक बात कहूँ भाई साहब, आपका सोचना बिल्कुल सही है, क्योंकि हम जानते हैं कि आपकी बेटी कितने लाड प्यार से पली है और आप अपनी जगह पर सही भी हैं, लेकिन हमें अपने हरेश पर पूरा विश्वास है, वो आपकी बेटी को बहुत खुश रखेगा। हाँ भाई साहब, आपकी बेटी को हमारे घर में कोई तकलीफ नहीं होगी, चाहे उसके लिए हमें कोई भी कष्ट उठाना पड़े। ठीक है बहन जी, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। क्या पूजा के पापा मान जाएंगे? माँ अभी तक क्यों नहीं आई? क्या वो मान गए होंगे? माँ शायद खुशी की खबर लेकर आती होंगी, लेकिन माँ अभी तक आई क्यों नहीं? अरे माँ, तुम आ गई? हाँ बेटा। बड़ी देर हो गई आज तो घर आने में। क्या करती बेटा, आज काम कुछ ज़्यादा ही था, इसलिए देर हो गई। कब से इंतजार देख रहा था मैं आपका माँ। पर तू इतना बेचैन क्यों है? माँ, आज तुम पूजा के घर गई थी ना, पूजा के पिताजी से मिलने। क्या कहा पूजा के पिताजी ने? अरे बेटा, क्या कहना था, वही अमीरी गरीबी वाली बात। कहाँ वो इतने अमीर लोग और कहाँ हम गरीब। तो इसका मतलब माँ, पूजा के पिताजी ने इनकार कर दिया? अरे नहीं बेटा, मैं तो तेरा मजाक कर रही थी, आजमा रही थी तुझे। वैसे पूजा के पिताजी ने ये रिश्ता मंजूर कर लिया है। क्या तुम सच कह रही हो माँ? हाँ बेटा, उन्होंने ये रिश्ता मंजूर कर लिया और तुझे मिलने के लिए भी कहा है। पूजा, अगर जिंदगी के सफर में अब तुमने मेरा साथ छोड़ दिया ना, तो तुम्हारी कसम जान दे दूंगा मैं अपनी। हरीश, ऐसी बातें भूल कर भी दोबारा मत कहना। तुम्हें नहीं पता मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। सच कहूँ तो मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। सच कहूँ पूजा, अब हमें जिंदगी भर कोई भी जुदा नहीं कर सकता। जानती हो क्यों? क्यों?
क्योंकि तुम्हारे रूप ने मुझ पर ऐसा जादू कर दिया है। अब तो मेरी सांसों में सिर्फ तुम्हारा ही नाम है। अगर तुम्हारी पिताजी मना भी करते हैं ना, तो लुटेरा बनकर ले जाऊंगा मैं तुम्हें। अच्छा, सभी देखते रह जाएंगे। ओहो। ओ गोरे रंग पे ना इतना गुमान न कर, ओ गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। ओ गोरे रंग पे ना इतना गुमान न कर, ओ गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। मैं शमा हूँ तू है परवाना, मैं शमा हूँ तू है परवाना, मुझसे पहले तू जल जाएगा। ओ गोरे रंग पे ना इतना गुमान न कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। ओ रूप मिट जाता है, ये प्यार है दिलदार नहीं मिटता। फूल मुरझाने से गुलजार और सरकार नहीं मिटता। ओ रूप मिट जाता है, ये प्यार है दिलदार नहीं मिटता। क्या बात कही है ओए तौबा, क्या बात कही है ओए तौबा, ये दिल बेईमान मचल जाएगा। ओ गोरे रंग पे ना इतना गुमान न कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। बेकार की टकरार यही छोड़ो। आपको है ऐसा इनकार तो ये प्यार यही छोड़ो। हाथों में हाथ जरा दे दो, हाथों में हाथ जरा दे दो, बातों में वक्त निकल जाएगा। मैं शमा हूँ तू है परवाना, मुझसे पहले तो जल जाएगा। मैं हो जाऊं कुछ दूर है मगरूर तो मानोगे। मैं तुझे कर डालूं मसरूर नशे में चूर तो मानोगे। तू लाख बचा मुझसे दामन, तू लाख बचा मुझसे दामन, ये हुस्न का जादू चल जाएगा। वो गोरे रंग पे ना इतना गुमान न कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। मैं शमा हूँ तू है परवाना, मैं शमा हूँ तू है परवाना, मुझसे पहले तो जल जाएगा।
नमस्ते जी। नमस्ते। मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन हैं? जी मैं आपसे मिलने आया हूँ। अच्छा, मुझसे मिलने आए? आइए, बैठिए ना, बैठिए। लेकिन बरखुरदार, मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन हैं? जी मैं और आपकी बेटी पूजा दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। ओहो, तो मेरी बेटी पूजा के साथ आप कॉलेज में पढ़ते हैं? अरे भाई, तो बड़ी खुशी की बात है। तो बताइए, आप लेंगे क्या, ठंडा या गरम? जी इसकी कोई ज़रूरत नहीं, वैसे भी तो अब इस घर में आना जाना लगा ही रहेगा। क्या मतलब बेटा? मैं तुम्हारा मतलब समझा नहीं बेटी, तुम कहना क्या चाहते हो? जी आपकी बेटी पूजा और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। अच्छा, ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? मेरी बेटी तो किसी और से प्यार करती है। और कल मैंने लड़के की माँ से भी बात कर ली है। अरे बरखुरदार, तुम एक दिन लेट आए। जी आपकी बेटी पूजा मुझसे ही प्यार करती है। मेरा नाम ही हरेश है। क्या तुम ही हरेश हो? क्या मेरी बेटी पूजा तुमसे ही शादी करना चाहती है? जी हाँ, मैं ही वो इंसान हूँ जिसे आपकी बेटी जान से भी ज़्यादा प्यार करती है। और मैं भी सर उसे जान से ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूँगा। अच्छा सर, अब मुझे इजाज़त दीजिए। ये पूजा ने क्या किया? ना 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 ना। अरे पापा, आप यहाँ बैठे हो? क्या हुआ पापा, इतने चुपचाप से क्यों बैठे हो? बोलो ना, क्या हुआ? पूजा, आखिर तुम हमारे खानदान की इज्जत के साथ क्यों खिलवाड़ करना चाहती हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि हमारे खानदान की कितनी ज्यादा इज्जत है? आज पूरे आसपास के लोग हमारे खानदान के विषय में क्या बात करते हैं, लेकिन तुम हमारी इज्जत को खाक में मिलाना चाहती है बेटी। मैं? खाक। ऐसा क्या कर दिया पापा मैंने? आप ऐसी बातें क्यों कह रहे हो? बोलो ना। जो तूने अपने जीवन में सोचा है वो इस खानदान के अंदर कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता बेटी। क्या नहीं हो सकता पापा? बोलो ना। देखो पूजा, तुम्हारी और हरेश की शादी बिल्कुल नहीं हो सकती। मैं कभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता पूजा, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता ये चीज। मुझसे ऐसा नहीं हो सकता, मेरे बस की बात नहीं है, मेरे बस की बात नहीं। पापा, आखिर उसमें बुराई क्या है? बताओ ना। क्या उसके सीने में दिल नहीं है? क्या उसके कोई अरमान नहीं है? या फिर आप उसकी गरीबी देखकर ये कह रहे हो? देखो पूजा, मैंने तुम्हारी खुशी की खातिर उसकी गरीबी को नहीं देखा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो तुम चाहती हो मैं पूरा कर दूं। अरे पगली,
वो अपनी हिफाजत तो कर नहीं सकता, वो तुम्हारी क्या हिफाजत करेगा? पापा, किसी के छोटे और बड़ेपन से कुछ नहीं होता, उसके अंदर तो गुण होने चाहिए जो उसे बड़ा बनाते हैं, ऊपर उठाते हैं, और हरीश में वो सारे गुण है पापा। पापा मैं उसके बिना नहीं रहती, पापा मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकती। लेकिन पूजा, मैं भी अपनी बेटी की झूठी खुशी के लिए अपने खानदान की इज्जत को खाक में नहीं मिला सकता। पापा प्लीज, पापा प्लीज, पापा। अरे पूजा, तुम यहाँ बैठी हो? जानती हो मैं तुम्हें सारे कॉलेज में ढूंढ कर आ रहा हूँ। ये क्या पूजा, तुम इतनी चुप चुप क्यों हो? तुम्हारी आंखों में आंसू? क्या बात है पूजा, क्या बात है पूजा? तुम जानते हो हरीश, पापा ने हमारी शादी से इनकार कर दिया। ये तुम क्या कह रही हो पूजा? अगर तुम मुझसे दूर हो गई ना तो मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। जी तो मैं भी नहीं सकती तुम्हारे बिना। तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। और रही बात मेरी शादी की, अगर वो तुमसे नहीं हुई ना तो किसी से भी नहीं होगी, चाहे इसके लिए मुझे अपना घर ही क्यों ना छोड़ना पड़े। नहीं नहीं पूजा, हम ऐसा कभी नहीं कराएंगे। रही बात हमारी शादी की ना, तो मैं तुम्हारे पिताजी के पास दोबारा जाऊंगा, शायद वह मान जाए। वो नहीं मानेंगे हरीश। तो क्या हुआ, मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ ना, और हमेशा करती रहूँगी। तो क्या हुआ अगर हम एक नहीं हो सके तो? हमें कोई दूर भी तो नहीं कर सकता ना। हम एक दूसरे से हमेशा प्यार करते रहेंगे, ठीक है? क्या गुजरेगी दिल पर बंदे, साथ किसी का छूटे तो ये जीना फिर कैसा जीना, अपना कोई रूठे तो। आखिर क्या बात हो गई? पूजा आज कॉलेज में क्यों नहीं आई? कोई ना कोई बात तो जरूर है। अगर कोई बात होती तो वो मुझे जरूर बताती। पूजा, आई लव यू पूजा।
यहाँ मेरी ज़िंदगी में सिर्फ अंधेरा है। तुम आओ तो हो जाए चिराग रोशन यहाँ भी। हर कदम पर तेरी चाहत, तेरी ही बात हो, फिर चाहे सांसें रुके या बेवफा जिंदगी हो, सिर्फ तेरा साथ हो, सिर्फ तेरा साथ हो। हाय पूजा, और कैसी हो? क्या बात है पूजा, 2-3 दिन से कॉलेज में क्यों नहीं आई? पूजा, आज मुझे हरेश मिला था कॉलेज में। अच्छा पूजा, मैं चलती हूँ, ठीक है? पूजा, तुम कुछ दिनों से कॉलेज में क्यों नहीं आ रही हो? इन दिनों मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया और इंतज़ार से कहीं ज़्यादा तुम्हें मिस किया। अब तो ये आलम है कि दिल तुम्हारी चाह में और मेरी नज़रें तुम्हारी राह में सिर्फ तेरा इंतज़ार कर रही हैं, सिर्फ तेरा इंतज़ार कर रही हैं पूजा, सिर्फ तेरा इंतज़ार। और जब तक तुम नहीं आओगी मैं तुम्हारी राह देखता रहूँगा पूजा, मैं तुम्हारी राह देखता रहूँगा। मत रो मेरे दिल, चुप हो जा, हुआ सो हुआ। मत रो मेरे दिल, चुप हो जा, हुआ सो हुआ। वो जो प्यार में होता है, एतबार में होता है, तेरे साथ भी है यार मेरे, वही तो हुआ। मत रो मेरे दिल, चुप हो जा, हुआ सो हुआ। मत रो मेरे दिल, चुप हो जा, हुआ सो हुआ। मत रो मेरे दिल, चुप हो जा, हुआ सो हुआ। सुख में कटे या दुख में बसर हो, जीना तो हर हाल में होगा। सुख में कटे या दुख में बसर हो, जीना तो हर हाल में होगा। अमृत हो आंसू के जहर हो, पीना
टूटा तो टूटे क्या हुआ है दिल, साथ एक छूटा तो छूटे क्या हुआ है दिल। वो जो प्यार में होता है एतबार में होता है, तेरे साथ भी है यार मेरे वही तो हुआ। मत रो मेरे दिल, चुप हो जा आंसू हुआ। क्यों बे साले, अभी तक नहीं समझा ना तू? फिर मिला पूजा से, आशिक बनता है साला। देख टोनी, आज मेरा रास्ता छोड़ दो, आज मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। तो क्या सोचता है तेरी बातों में आकर हम तुझे छोड़ देंगे? साली याद है ना वो थप्पड़? हाँ याद है, लेकिन आज मेरा रास्ता छोड़ दो। अगर आज मुझे गुस्सा आ गया ना, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। अबे साले, तू क्या समझता है तेरी धमकियों से डर जाएंगे हम? क्या बोला तू? बोलना। ए बाबू, उठा साले को, सारी टेंशन ही खत्म कर देते हैं। और मौका भी अच्छा है साला। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। मैं कहती हूँ छोड़ दो हरीश को। अच्छा, तू अपने आशिक को छुड़ाएगी साली? हटो। बड़े हाथ पैर चला रही है तू। पकड़ पकड़ साली को, पकड़। भागो हरीश भागो। रुक जाओ, नहीं तो पछताओगे तुम लोग। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जल्दी करो पूजा। देख वो रही साली, चल पकड़ उन दोनों को। हट, बहुत भागते हैं। चल छोड़ दो चल टिंगू, बचाओ बचाओ। ठहरो। क्यों इन बच्चों को परेशान कर रहे हो? ए, हमारे बीच में मत आ। कहीं ऐसा ना हो कि टिंगू के साथ साथ तुझे भी खत्म करना पड़े। जिंदगी और मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में होती है, बंदों के हाथ में नहीं। और तुम अली को मौत की धमकी देते हो, जो जिंदगी को ही अपनी हथेली में रखकर घूमता है। अबे जा, बहुत देखे तेरे जैसे। क्यों अपनी मौत को दावत दे रहे हो? इसीलिए तो समझा रहा हूँ कि चले जाओ यहाँ से। क्यों अली को बार बार उसी राह पर चलने के लिए मजबूर कर रहे हो जो अली बहुत दिन पहले छोड़ चुका है? ए बाबू, लगता है इस टिंगू के साथ साथ इसको भी यहीं गाड़ना पड़ेगा। मार साले को।
चल यार टोनी, यहाँ तो अपनी दाल नहीं गलने की। चल। अली भाई, अगर आज आप ना होते ना जाने हमारा क्या हो जाता। अरे नहीं नहीं, बंदे कभी किसी की मदद कोई करते हैं, मदद तो खुदा करता है। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई, आखिर वो लोग तुम्हें मारना क्यों चाहते थे? क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ओहो, तो ये प्यार का मामला है। अगर आज के बाद कोई भी तुम्हारे प्यार के बीच में रुकावट बने तो सिर्फ एक बार इस अली खान को याद कर लेना। ये अली खान अपनी जान तक दे देगा तुम पर। अच्छा अली भाई, अब हम चलते हैं। खुदा हाफिज। अरे आ गया हरेश बेटा? हाँ माँ। कितनी देर से तेरा इंतज़ार कर रही हूँ। खाना भी ठंडा हो गया। जा जल्दी से हाथ मुँह धो, मैं तेरे लिए खाना निकालती हूँ। नहीं माँ, आज मुझे भूख नहीं है माँ, तुम ही खाना खा लो माँ। क्या बात है बेटा, आज से पहले ऐसे कभी हुआ है जो मैंने तुझसे पहले खाना खाया हो? और आज ये तेरे चेहरे पे उदासी क्यों? बोल ना बेटा, क्या बात है बेटा? ऐसी कोई बात नहीं है माँ, और भला मैं क्यों उदास रहने लगा? मैं बहुत खुश हूँ माँ, तुम ही देख लो ना माँ। इधर आ, मेरे पास बैठ। एक बात कहूँ बेटा, औलाद के सीने में जो दर्द छिपा होता है ना, वो माँ की नज़रों से नहीं छुपता। बता, क्या बात है? माँ, आज पूजा के पापा ने मेरी और पूजा की शादी करने से इनकार कर दिया माँ। क्या? ये तो क्या कह रहा है बेटा? अगर उन्होंने मना ही करना था तो वो मुझसे हाँ क्यों कहते? लगता है किसी ने तेरे साथ मजाक किया है। नहीं माँ, यह बात पूजा ने मुझे खुद बताई आज। माँ, मैं पूजा से बहुत प्यार करता हूँ माँ, मैं उसके बगैर जी नहीं सकता माँ। माँ, मुझे लगता है पूजा के पिताजी के पास मुझे दोबारा मिलने जाना पड़ेगा माँ। हाँ बेटा, तू ज़रूर जाना उनसे मिलने।
अरे हरीश, तुम आओ आओ, अंदर आओ ना। कहो, अभी कैसे आना हुआ? बस यूं ही। पूजा, मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी दूर नहीं रह सकता। अच्छा, और मैं रह सकती हूँ क्या? तुम जानती हो, तुम्हारे ख्यालों ने मुझे रात भर सोने नहीं दिया। इसीलिए मैं तुम्हारे पिताजी से कुछ बात करने आया हूँ पूजा। मैं जानता हूँ हरीश, तुम मुझसे किस लिए मिलने के लिए आए हो। पूजा ने मुझे सारी बातें बता दी, लेकिन मेरी कुछ मजबूरियां हैं। मैं तुम दोनों की शादी नहीं कर सकता। वही कारण तो मैं जानने आया हूँ सर। ऐसी क्या भूल होगी मुझसे जो आप मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हो? देखो हरीश, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, मैं तुम्हें बहुत अच्छा समझता हूँ, लेकिन मेरे खानदान की कुछ मजबूरियां हैं। मैं तुम दोनों की शादी नहीं कर सकता। जानते हो तुम, अगर मैंने पूजा की शादी तुम्हारे साथ कर दी तो मेरा क्या होगा? मेरा मजाक होगा। ये समाज के लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी कमी तुम्हारे अंदर ये है कि ये तुम्हारा बोनापन। ये आप क्या कह रहे हो पापा? जो इंसान छोटे होते हैं उन्हें समाज में जीने का हक नहीं है क्या? उनके सीने में दिल नहीं होता क्या? बोलो ना पापा, ऐसी कौन सी कमी है उसमें? छोटापन तो कुछ नहीं होता ना पापा, बोलो ना। मैं समझता हूँ बेटी, तेरी बात को समझता हूँ, फिर भी आप ऐसे कह रहे हो। एक बात कहूँ सर, जब दुनिया बनाने वाले की नज़रों के सामने ही कोई भेदभाव नहीं, तो इंसान की नज़रों में क्यों भेदभाव है? आप अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हो ना? मैं भी बहुत प्यार करता हूँ। उसी प्यार की कसम, मैं आपकी बेटी को कभी भी दुखी नहीं होने दूंगा। मैं आपकी बेटी को बहुत प्यार करता हूँ सर। मैं आपकी बेटी को दुनिया भर की खुशी दूंगा सर। पापा, अगर मेरी शादी होगी ना तो सिर्फ हरेश से, वरना मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। पापा, अब आप खुद सोच लो ना। पापा, पापा, पापा प्लीज मान जाओ ना। पापा, पापा प्लीज मान जाओ ना। आप तो बहुत अच्छे हो ना पापा, प्लीज मान जाओ ना। बस पूजा, बस बस बेटी पूजा, बस। अब मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता बेटी, नहीं देख सकता बेटी, नहीं देख सकता। अगर तेरा यही भाग्य है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। तुम दोनों की शादी जरूर होगी बेटी, जरूर होगी, और बड़े धूमधाम से होगी बेटे, बड़े धूमधाम से होगी। मैं बड़ा खुश हूँ इस बात के लिए, अगर तेरी इच्छा नहीं सर, हम इतनी धूमधाम से शादी नहीं कर सकते। हम इतने अमीर लोग नहीं हैं सर। कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम्हारी यही इच्छा है, लेकिन हम तो पैसे वाले हैं, लेकिन तुम्हारे जज्बात की कदर करते हैं बेटे। जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। थैंक यू सर। अब आप दोनों कानून की नजरों में पति पत्नी हो गए हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप लोगों की झोली में ढेर सारी खुशियां भरे। जन्म जन्म के साथी बनो आप लोग। अब आप एक दूसरे को माला पहना सकते हैं। लो बेटी, माला पहना दो। लो हरीश, माला पहनाओ। अब आए मिठाई की बारी। बिल्कुल बिल्कुल, आज तो मैं सबका मुंह मीठा कराऊंगी।
लीजिए भाई साहब, तुम भी लो बेटी। पाँव छुओ बेटी। जीते रहो बेटे, जीते रहो। ये लो बेटा हरीश। ये क्या सर? ये तुम्हारे बाहर घूम के आने के लिए टिकट है। बाहर घूमकर आने की? मैं कुछ समझा नहीं सर। बेटा हरीश, हर एक माँ बाप का सपना होता है कि मेरी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम के साथ, बैंड बाजे बजे, आतिशबाजियां हों। लेकिन तुम्हारी खुशियों की खातिर मैंने ये सब स्वीकार कर लिया। लो बेटे। पापा, आप कितने अच्छे हो ना, अगले जन्म में भी मैं ही आपकी बेटी बनूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटी। और मैं आपका दामाद। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा। अरे तुम्हारे प्यार और इस दीवानेपन ने तो आज हम सबको इकट्ठा कर दिया। अब चले मेरे छोटू बलम। छोटू बलम नहीं, छोटू बलम नहीं जान, छोटा बलम दीवाना। गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। मैं शमा हूँ तू है परवाना, मैं शमा हूँ तू है परवाना, मुझसे पहले तू जल जाएगा। हो गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा।